सीबीएसई रिजल्ट निकालने को तैयार है, लेकिन उसी के साथ वह परेशान भी है, हताश भी है, हैरान भी है। सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 2023 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्जी वेबसाइट की लाइन लग गई है, जो कह रहे हैं कि सीबीएसई के रिजल्ट इस दिन आ रहे हैं, सीबीएसई के रिजल्ट उस दिन आ रहे हैं। सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए करीब 30 डेज होने को है और रिजल्ट के आने के लिए 45 डेज का टाइम चाहिए होता है, यानी कि मई 15 के बाद ये सिचुएशन बनते हैं। और इस समय जो आप स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं साफ साफ बताते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th को लेकर सीबीएसई ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, ऑफिशियल फेसबुक पर कहा जो उसका पेज है, और इसी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कहा कि बहुत सारे ऐसे फर्जी वेबसाइट हैं जहां पर सीबीएसई रिजल्ट नहीं निकालेगी, लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट निकालने, डेट को लेकर, मार्क्स को लेकर, मार्क्स अपलोडिंग को लेकर आ रहे हैं खबरें। और बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब पर भी लोग हैं जो अपने अपने ढंग से अपडेट दे रहे हैं। फैक्ट यही है कि सीबीएसई का डेट अभी तय नहीं है। सीबीएसई ने डेटा प्रोसेस को 50% से ऊपर पूरा कर लिया हुआ है, तो उसको वेरीफाई भी कर रहा है, जिसमें कि काफ़ी समय लगते हैं। और इसी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि सीबीएसई के रिजल्ट में प्रोसेस होते हैं, तो कई तरह के मार्क्स में अपग्रेडिंग होते हैं। मार्क्स अपग्रेडिंग का काम चल रहा है और 2023 में यह मार्क्स अपग्रेडिंग का काम इसलिए भी है कि सिंगल इंटीग्रेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन थे। याद कीजिए 2022 में वहाँ पर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन थे, एक आपके स्कूल में हुए होम सेंटर पर ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरे हुए सब्जेक्टिव जो कि यहाँ पर सेंटर पर हुए थे, जिनकी कॉपी चेकिंग हुई थी। तो वहाँ पर सीबीएसई ने किसी तरह के मार्क्स अपग्रेडिंग नहीं किए, इसलिए मार्क्स अपग्रेडिंग के इस सिचुएशन में सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट जहाँ पर उनको अटेम्प्ट्स के मार्क्स दिए गए, या फिर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उन्होंने आंसर शीट को भेजा हुआ है, तो वहाँ पर भी उन कॉपी की चेकिंग को लेकर, या फिर उनके ऊपर डेट को लेकर, या फिर उनमें किसी तरह के चेंजेज ना हो, इनको लेकर भी कई सारे बातें बताई हैं। जो आप देख रहे हैं कि इस बार नो फेल की एक बड़ी पॉलिसी बनाई गई है। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट ने कॉपी में लिखे हैं, क्वेश्चन को सभी अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वहां पर नो फेल की गुंजाइश 100% है। अगर स्टूडेंट ने कॉपी में क्वेश्चन ही एनफ अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो वहां पर मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? स्पष्ट सी बात है, सीबीएसई ने कह दिया है और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है कि यदि स्टूडेंट डिजर्व करता है, यदि स्टूडेंट ने अपने आंसर को अटेम्प्ट किया हुआ है, जिसके आधार पर उसके पासिंग परसेंट सिक्योर होते हैं, मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई ने पासिंग परसेंट को ही काफ़ी अच्छी तरह से अपडेट, अपग्रेड कर दिया है और यह उसकी एक यूनिक पॉलिसी है। मार्क्स अपग्रेडेशन का मतलब ही है कि सीबीएसई मार्क्स को उस हिसाब से मॉडिफाई करता है जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होते हैं मार्क्स के, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, और मार्क्स करेक्शन और डेटा वेरिफिकेशन, मतलब जो ये मार्क्स प्रोसेस हुए उनमें होते होंगे। इसलिए भी सीबीएसई का जो ये प्रोसेस है इसमें समय लग रहा है। तो बोर्ड रिजल्ट के लिए 15 मई के बाद क्या सिचुएशन बनते हैं, इससे पहले जो ये आपको न्यूज मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं प्रूफ, तो उसी तरह के होंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करना याद रखिए। यहाँ पर आप कंजूसी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।